एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के सिलेबस के बारे में, जो कि इस वीडियो में डिस्कस करूँगा BSc फिजिकल एजुकेशन का जो सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, BSc फिजिकल एजुकेशन के लिए जो अच्छी यूनिवर्सिटी और एक अच्छा कॉलेज जो माना जाता है डी यूनिवर्सिटी IGI कॉलेज के लिए मैंने आपको बताया था। तो उसके सिलेबस के बारे में आपको बताने वाला हूँ और उसके साथ साथ योगा और NCC का भी सिलेबस मैं आपको बताऊँगा। वो एक ही कोड है और एक ही सिलेबस है। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं 2023 का जो सिलेबस क्या है हमारा BSc फिजिकल एजुकेशन के लिए। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो BSc फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन करते थे उनके लिए थोड़ा सा खतरा हो गया। खतरा मतलब मैं बता दूं कि पहले इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, अब जो CUET के थ्रू एग्ज़ाम हो रहा है तो थोड़ी सी खिलाड़ियों के बीच में मुसीबत आएगी। तो डरना नहीं है किसी भी खिलाड़ी को। किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं सिलेबस के कौन कौन से टॉपिक हैं, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी होगी जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। ये है आपका सिलेबस। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस की मैं बात करूँ और NCC की मैं बात करूं, नेशनल कैडेट कोर्प्स की और योगा की मैं बात करूं, तो आपका जो सिलेबस है ये तीनों आपको ये स्ट्रीम दिख रही हैं। फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पे मैं बात करूंगा BSc की मैं बात करूं फिजिकल एजुकेशन के लिए, ये उसके लिए सिलेबस है। और NCC का जो एग्ज़ाम होता है ये उसका सिलेबस है। योगा का जो एग्ज़ाम होता है ये उसका सिलेबस है। आफ्टर 12th बाद जो कोर्स जो हमारे जुड़े हैं, NTA ने जो ठेका ले रखा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके इस कोड के अंदर एक ही सिलेबस होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस का BSc फिजिकल एजुकेशन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये सिलेबस एक ही कोड में आपको 3 स्ट्रीम दे रखी है। जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपका ये तीनों जो स्ट्रीम का एक ही पेपर होगा। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं BSc फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक कौन कौन से हैं, कहाँ से ज़्यादा पढ़ें कि हमारे नंबर अच्छे आ जाएं, कौन सा पोर्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा हमें कवर करना होगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो BSc फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करते थे उनके लिए थोड़ी सी मुसीबत आ चुकी है। मुसीबत ये है कि पहले जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी या इंडिविजुअल यूनिवर्सिटियाँ एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी जिन जिन यूनिवर्सिटियों में BSc फिजिकल एजुकेशन चलती थी। बट अब क्या कर दिया, अब CUET आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। ऑल ओवर इंडिया की जो है रैंक बनेगी, पहले यूनिवर्सिटी की लेवल पर रैंक बनती थी तो थोड़ी मुसीबत हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी खिलाड़ी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट से लेकर रिटन से लेकर थ्योरेटिकल से लेकर कुछ भी प्रकार की समस्या है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं हमारे सिलेबस के टॉपिक कौन कौन से हैं। मैं बात करूं हमारी जो पहली यूनिट है तो पहली यूनिट है सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब इसके अंदर आपकी जो चीज़ें आएंगी वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मेंस कल्चर, हेरिटेज, जितनी भी सारी चीज़ें होती है, कैसे उत्पत्ति हुई, कहाँ से ओरिजिन माना जाता है, ये सारी चीज़ें कैसे जो है संस्कृति से खेल में जोड़ा, खेल संस्कृति में जोड़ा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। दूसरे टॉपिक की मैं बात करूँ इसके अंदर डेवलपमेंट और इंडिविजुअल थ्रो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आप कैसे चीज़ें सीख रहे हैं, कौन से गेम कहाँ होने वाले हैं, कौन सा कंट्री का कौन सा नेशनल गेम है, इस तरीके के क्वेश्चन जो इसके अंदर रहेंगे। रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्रामिनेशन की हम बात करें, इंटीग्रेशन की हम बात करें, किस तरीके से फिजिकल एजुकेशन का रोल है, कहाँ पर जो है इसका स्कोप है, कैरियर क्या है, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड आपको पढ़नी होंगी। फिजिकल एजुकेशन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप सब लोगों को पता है फिजिकल एजुकेशन किन किन चीज़ों में जो है हेल्प करती है, आपकी पर्सनैलिटी को निकालने का कार्य करती है। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, स्ट्रेस क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, ये सारे अंदर इसके आपके पढ़ने होंगे। अब मैं यूनिट 2 के अंदर मैं बात करूँ, सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका ट्रेनिंग मेथड, मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। क्योंकि हम खेल के क्षेत्र में रहते हैं तो हमें स्पोर्ट ट्रेनिंग के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाती है, ट्रेनिंग के फेज क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ क्या है, एजिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, ये मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या है, डेवलप मेथड, ट्रेनिंग को डेवलप करने के मेथड कौन कौन से हैं, स्ट्रेंथ को डेवलप को हम कैसे डेवलप करें, उनके मेथड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। क्योंकि मैं एक एक चीज़ को अगर समझाऊंगा तो वीडियो हमारी बहुत लेंथी हो जाएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको हिंट देने वाला हूँ।
इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है आपका एडवांटेज ऑफ वार्मिंग अप, कंडीशनिंग एंड कूलिंग डाउन, लंबरिंग डाउन। कंडीशनिंग क्या होती है, ये सब इसी का पार्ट है। आप सब लोग जानते हैं स्पोर्ट ट्रेनिंग के अंदर जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो वार्म अप क्या होती है, टाइप्स ऑफ वार्म अप, कंडीशनिंग क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होती है, एजिलिटी क्या होती है, ये सब इसके अंदर पढ़ना होगा। फिर उनको कैसे डेवलप करते हैं, उनकी मेथड क्या है, ये आपको सब पढ़नी होगी। सर्किट ट्रेनिंग, आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, आइसोटोनिक ट्रेनिंग, मेथड, ये आपको सब पढ़ना होगा। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैं सभी खिलाड़ियों को बता दूं, ये इस टॉपिक पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, चाहे वो मास्टर्स वाला हो, चाहे वो बीपेड वाला हो, चाहे बीएससी फिजिकल एजुकेशन वाला हो। हम बीएससी फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो उनके सिलेबस में ये टॉपिक है, तो आप इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। मास्टर्स की हम बात करें तो उनके में भी ये टॉपिक रहता है, पर थोड़ा सा वो डेप्थ में पढ़ते हैं। बीएससी फिजिकल एजुकेशन में एक लेवल होता है हर एग्ज़ाम का, तो ये आपको पढ़नी होंगी अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं बात करूँ, तीसरी यूनिट है वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी यूनिट में कैरियर एसेप्ट इन फिजिकल एजुकेशन। आपको पता है फिजिकल एजुकेशन का कैरियर क्या है, कैसे हम बने, ऑफिसर बने, स्पोर्ट ऑफिसर बने, या थेरेपिस्ट बने, या योगा के ट्रेनर बने, इंस्ट्रक्टर बने, स्पोर्ट कोच बने, टीचर बने, जो भी है सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये मैं आपको जल्दी आपके यूट्यूब पर अपलोड करूँगा कि क्वेश्चन किस किस टाइप के बनते हैं। नेक्स्ट में बात करूँ हमारा इसी के अंदर जो है थर्ड पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट है, इम्पोर्टेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। जैसे भारत में साई क्या कार्य करती है, वाईएमसी क्या कार्य करती है, आईओसी क्या है, एनआईपी यूनिवर्सिटी क्या करती है, एनआईएस क्या होता है, इनके बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ना हुआ है। ये आपको एग्ज़ाम इतना ईजी पड़ेगा अगर एक बार ढंग से आपने प्रिपरेशन कर ली तो। प्रिपरेशन आपने कर ली तो आपका एग्ज़ाम आपके हाथ में होगा, आप टॉपर बन सकते हैं अच्छी तरीके से आप समझेंगे पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट मैं बात करूँ फोर्थ यूनिट की, कैरियर एस्पेक्ट इन फिजिकल एजुकेशन। जैसे टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट क्या होता है, लीग टूर्नामेंट क्या होता है, चैलेंज टूर्नामेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट क्या होते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ने होंगे। अगर मैं एक एक चीज़ को मैं बताऊंगा तो वीडियो मेरी लेंथी हो सकती है। ये पीडीएफ आप जाकर गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जिससे आपके पास रहेगा तो आप सारी चीज़ें वन बाय वन करके जो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेबस हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सिलेबस पता है तो हमारे लिए सारी चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाती हैं। फिफ्थ यूनिट की मैं बात करूँ हेल्थ एजुकेशन के अंदर, जैसे कि बीमारियाँ क्या होती हैं, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, स्कोप क्या है हेल्थ एजुकेशन का, प्रिंसिपल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, आपको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद डिसेबिलिटीज़ है, जैसे कि नॉक नी है, बो लेग है, कोई बीमारी है, पोस्टर डिफॉर्मिटीज़ क्या है, ये सब इसके अंदर आपको पढ़ना होगा अच्छी तरीके से। हेल्थ एजुकेशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये बीमारियां सब आ जाएंगी, आपको सब पढ़नी होंगी। जैसे कि इसके अंदर आया हमारा पर्सनल हाइजीन क्या होती है, टाइप्स ऑफ हाइजीन क्या होती है, इंटरनल हाइजीन क्या होती है, एक्सटर्नल हाइजीन क्या होती है, केयर कैसे करते हैं अपने आप को, किस तरीके से हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है, ये सब आपको पढ़ना होगा अच्छी तरीके से, तभी आप एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। सब्सटेंस एब्यूज, जैसे कि इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ एल्कोहल, जैसे कि आपको पता है डोपिंग का जो खेल के क्षेत्र में यूज करते हैं, ये जितनी भी मेडिसिन चलती हैं आपके शरीर को प्रभाव करती हैं, उससे क्या नुकसान होता है, क्या क्या कौन कौन सी डोपिंग बैन है जो कि आपकी ओलंपिक ने बैन कर रखी है, कौन सी बैन नहीं है, वाडा क्या है, नाडा क्या है, इसकी हेडक्वार्टर क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में। उसके बाद है हमारा सिक्स यूनिट स्पोर्ट इंजरी एंड फर्स्ट एड। आपको जब खेल के क्षेत्र में रहते हैं तो आपको इंजरी लगती रहती है, आप उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसकी रेमेडीज़ कैसे करेंगे, ये आपको पढ़ना होगा अच्छी तरीके से। टाइप्स ऑफ इंजरी क्या होती है, स्प्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, लिगामेंट इंजरी क्या होती है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ना होगा। रोल ऑफ स्पोर्ट पर्सन, प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट रिलेटेड एक्सीडेंट्स, आप कैसे अपने आप को बचाएंगे, किस तरीके से आप रूलों का पालन करेंगे तो आप इंजरी से बच सकते हैं। इंजरी को कम करने के लिए कौन कौन सी मेथड है, रूल रेगुलेशन है, फर्स्ट एड क्या होता है, क्या क्या चीज़ों की सुविधा होनी चाहिए खेल के क्षेत्र में। स्पोर्ट्स की हम बात करें, एक ट्रेनर को, एक कोच को, एक खिलाड़ी को किन किन चीज़ों से जो है रूबरू होना चाहिए खेल के क्षेत्र में। बैंडेज क्या होती है, टाइप्स ऑफ बैंडेज क्या होती है, इनका रोल क्या होता है, ये क्या कार्य करती है, सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में। और बीएससी फिजिकल एजुकेशन के पेपर आप मेरे एप्लीकेशन पर जाके देख सकते हैं कि किस तरीके का मॉडल पेपर था और किस तरीके से एग्जाम में आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आपका ये है आपका सेवन्थ यूनिट की मैं बात करूं, ये है आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट। अब टेस्ट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, इन स्पोर्ट्स की हम बात करें फिजिकल एजुकेशन के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल होता है। मोटर फिटनेस क्या होता है, जनरल मोटर फिटनेस क्या होती है,
आपका कार्डियोवास्कुलर फिटनेस क्या होती है, टोटल पल्स रेशियो क्या होता है, ये सारे टेस्ट आपके जो भी आपकी इस एग्ज़ाम में दे रखे, इस सिलेबस में दे रखे हैं, एक एक आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। प्रीवियस ईयर के पेपर खोल के देख सकते हैं और इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। हाफा टेस्ट क्या होता है, JCR क्या होता है, ये सारे टेस्ट आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो किसी भी खिलाड़ी को कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है क्वेश्चन को लेकर तो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। आगे नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करें तो वो है बायोमैकेनिक्स। खेल के क्षेत्र में अगर हैं तो आपको बायोमैकेनिक्स पता होना चाहिए कि बायोमैकेनिक्स का स्कोप क्या है, एडवांटेज क्या है, कि किस तरीके से हमें खिलाड़ी के ऊपर बायोमैकेनिक्स लगानी चाहिए। आज के क्षेत्र में हम बात करें स्पोर्ट्स में तो सबसे ज़्यादा कोचों को कमजोरी है, कोच पढ़ते लिखते नहीं है और साइंटिफिक मेथड के आधार पर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग नहीं देते हैं। इसीलिए खिलाड़ियों को, हमारे जो इंडिया के खिलाड़ी हैं उनको इंजरी हो जाती है और अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाते हैं। तो एक अच्छा कोच बनने के लिए, एक अच्छा ट्रेनर बनने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बायोमैकेनिक्स क्या है, उसका यूज क्या है, रोल क्या है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब पता होना चाहिए। मीनिंग ऑफ एंड इंपॉर्टेंस बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स, टाइप ऑफ मूवमेंट्स, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, सरकमडक्शन, जितने भी टाइप्स के हमारी ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, फंडामेंटल, एनाटॉमिकल, सारे आपको पढ़ने होंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद है 9th साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। आपको पता है खेल में एक खिलाड़ी को तैयार करते हैं तो आपको साइकोलॉजी भी आनी चाहिए। बच्चा क्या कहना चाहता है, खिलाड़ी क्या कहना चाहता है, ये क्या करना चाहता है, क्या करेगा, कब ट्रेनिंग देनी है, कब नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। पर्सनैलिटी क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है, ट्रेड्स क्या होते हैं, शेल्डन पर्सनैलिटी क्या होती है, एंडोमोर्फ, एक्टोमोर्फ, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी बहुत अच्छी तरीके से। तब जाके आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे साइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट, ये हमारे कितने टॉपिक हैं हमारे, मैं बात करूं तो 9 टॉपिक हैं जो कि आपके सिलेबस के अंदर 321 जो कोड दे रखा है फिजिकल एजुकेशन, BSc फिजिकल एजुकेशन, योगा और NCC के लिए। ये आपको जो 9 टॉपिक हैं ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ने होंगे, तब जाके आप इंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। उसके बाद भी आपका फिजिकल फिट टेस्ट होगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी होगी। तो मैं चाहूँगा कि किसी को भी खिलाड़ी को अगर कोई प्रॉब्लम होती है एग्ज़ाम से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड, फिजिकल फिट टेस्ट से रिलेटेड, कुछ भी होती है आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपका सिलेबस है 2023 CUET इंट्रेंस एग्जाम BSc फिजिकल एजुकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए टारगेट एकेडमी को और करें अपने BP एड एंड MP एड का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।